आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम पर रोक। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस में आरक्षियों के 2000 रिक्त पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी। अदालत ने शुक्रवार को यह आदेश भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर दिया। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि कोर्ट के आदेश के बिना परिणाम घोषित न किया जाए। हालांकि कोर्ट ने चयन प्रक्रिया को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 25 मार्च को होगी। राजभवन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ बसंतोत्सव 2025 का आगाज। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पुष्प प्रदर्शनियों के साथ शुक्रवार को राजभवन में बसंतोत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड को प्रकृति सांस्कृतिक विरासत का अनमोल उपहार प्राप्त है। इस मौके पर भारतीय सैन्य अकेडमी, पीएसी और होमगार्ड के जवानों ने बैंड की मधुर धुन से समा बांध दिया। ग्वालदम में घर में लगी आग से दादी और पोता जिंदा जले। ग्वालदम के पाटलातोक में बुधवार रात लकड़ी से बने एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घटना में 80 वर्षीय महिला और उनके 10 वर्षीय पोते की जलकर मौत हो गई। आईएफएस अफसर ने चौथी मंजिल से कूदकर जान दी। तो दिल्ली में मां के साथ रह रहे थे दून निवासी जितेंद्र। बेटों की पढ़ाई के लिए दून में रह रही थी पत्नी। वन क्षेत्रों से लगे 61 स्थलों में भी घाम ताप सकेंगे सैलानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तरकाशी दौरे में उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत घाम तापो पर्यटन का मूल मंत्र दिया है। यानी सर्दियों में सैलानी देश विदेश से यहां आए और पहाड़ की वादियों में गुनगुनी धूप का आनंद लें। धामी मंत्रिमंडल में फेरबदल जल्द। लंबे समय से लटकते आ रहे धामी मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की संभावना अब बलवती हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के वक्तव्य को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। चीन सीमा के लिए बीआरओ ने 24 घंटे में बनाया वैकल्पिक मार्ग, आवाजाही शुरू हुई। मकान में लगी आग, दादी पोते की मौत हो गई। 11 व 12 मार्च को मॉरिस के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गब्बर खालसा के 3 आतंकी गिरफ्तार, बड़ी साजिश नाकाम हुई। अमेरिका के टैरिफ वार के बीच चीन ने भारत की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ। कहा दोनों देशों को हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। डुप्लीकेट वोटर कार्ड का मुद्दा 3 माह में सुलझाएंगे। ज्ञानी कुलदीप सिंह अकाल तख्त के कार्यवाहक जथेदार बने। कर्नाटक में मुस्लिमों को मिलेगा सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बजट पेश करते हुए विधानसभा में की घोषणा। बिखरी सतरंगी छटा फूलों की खुशबू से महका राजभवन। तो राजभवन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ 3 दिवसीय बसंतोत्सव शुरू हुआ। राज्यपाल बोले उत्तराखंड बन सकता है पुष्प प्रदेश। विद्या समीक्षा केंद्र से जुड़ेंगे प्रदेश के आवासीय विद्यालय। तो विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश भर में संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों को विद्या समीक्षा केंद्र से जोड़ा जाएगा। इन विद्यालयों में उच्च स्तरीय प्रबंधन एवं शैक्षणिक गतिविधियों को और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रधानाचार्य एवं वार्डन को IIM काशीपुर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। सड़क निर्माण फर्मों पर छापा, करोड़ों की कर चोरी की। तो कर विभाग की 13 टीमों ने की छापेमारी, 3 करोड़ कराए जमा। कूड़ा उठान टेंडर के दस्तावेज कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। चेक बाउंस में 1 वर्ष कैद, 6.70 लाख जुर्माना लगाया। होली से पहले फिर करवट बदल सकता है मौसम। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में आसमान साफ है और तेज धूप खिल रही है।
हालांकि दून के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल मंडराने के साथ ही हल्की हवाएं चलती रही। ज़्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास और न्यूनतम सामान्य से कम बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। आगामी सोमवार से ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक से लेकर मुख्यतः बादल छाए रहने की आशंका है। ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात और बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं खबर है, देहरादून से युवती का मोबाइल लूटकर बाइक सवार फरार हो गया। रुपए लेकर भी नहीं भेजा सामान, मिनोचा फर्नीचर पर जुर्माना लगाया। सीएस का कार्यकाल इसी माह खत्म होगा, सुगबुगाहट हुई तेज। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल इस माह समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही नए मुख्य सचिव के लिए सुगबुगाहट तेज हो गई है। महिला सशक्तिकरण योजनाओं का होगा ऑडिट, तो सीएस राधा रतूड़ी ने दिए निर्देश। महिला लाभार्थी की सटीक जानकारी की तलब। शिक्षकों का वेतन जारी न होने से रोष अशासकीय। माध्यमिक शिक्षक संघ ने कई जिलों में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक कर्मचारी अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत मानदेय प्राप्त पीटीए शिक्षकों को जनवरी से वेतन नहीं मिला है। इसे लेकर संघ में रोष है। आईआईएम काशीपुर से प्रबंधन के गुर सीखेंगे प्रधानाचार्य और वार्डन। कैबिनेट विस्तार फैसले की घड़ी करीब, तो दिल्ली में सीएम के एक दिन रुकने से जल्द बदलाव की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। कैंपा अधिकारियों से जल्द लें स्पष्टीकरण। पर्वतीय क्षेत्रों में भी अब बनेंगे प्रधानमंत्री आवास। मतदाता सूची से 32,000 नाम कैसे कटे, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने जारी किया मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान पोस्टर। कई गांवों में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में जवाब तलब किया। दूसरे की जगह परीक्षा देने के दोषियों को 2-2 साल की सजा हुई, तो दूसरे की जगह पेपर देने के मामले में अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया। दोनों को 2-2 साल की सजा और 3-3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आरटीआई के लिए अभिलेखों का सही रखरखाव जरूरी है। अग्रवाल प्रकरण में खुलकर सामने आए सांसद बलूनी। अप्रैल तक नहीं बना मालन पुल तो रुकेगा ई का वेतन। किसानों की आय बढ़ाने के लिए नया शोध तकनीकी जरूरी। विद्या समीक्षा केंद्र से जुड़ेंगे प्रदेश के सभी आवासीय विद्यालय। पॉलिटेक्निक प्रवक्ता परीक्षा तिथि जारी, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग की परीक्षा की मुख्य लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 22 और 23 मार्च को प्रवक्ता सिविल मैकेनिक व प्रवक्ता मैकेनिक इंजीनियर की परीक्षा होगी। बात करते हैं जॉब अपडेट को लेकर के, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में निकली भर्ती, तो 2691 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। यूकेपीएससी में 613 लेक्चरर ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पीजी बीएड की ज़रूरत है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट pset.uk.gov.in पर जा सकते हैं। आईटीआई लिमिटेड में 41 पदों पर चीफ मैनेजर डिप्टी मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एमपीपीएससी में 1930 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के 26 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। महिला पर्यवेक्षक के 12 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 12वीं का छात्र और कबाड़ी 262 ग्राम हेरोइन के साथ दबोचे गए, तो रुद्रपुर से खबर आई है। पुलिस मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर घायल हो गए। ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई, तो काशीपुर से खबर आई है। लोडर वाहन से टकराई कार, युवक की मौत हो गई। होली में खपाने के लिए लाया गया बदबूदार मावा व पनीर किया नष्ट। इंदिरा बाजार परियोजना ठेकेदार को जारी होगा अंतिम नोटिस। 10,000 पन्नों की छाया प्रति तैयार करते रहे अधिकारी। नगर निगम में जमा रही विजिलेंस, तो
तो नगर निगम की ओर से 47 वार्डों में निकाली गई निविदा की विजिलेंस टीम ने जांच शुरू कर दी है। नीरगड्डू से शिवपुरी तक की निकासी सुरंग हुई आर पार। 10 किलोमीटर सुरंग की 2 हिस्सों में हो रही है खुदाई, एक काम पूरा हुआ। यूसीसी में भूमिका न होने से अधिवक्ता हड़ताल पर गए। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20-20 साल की सजा हुई। कैमरे लेकर मुंबई का युवक फरार हो गया। परिचालक का बैग और टिकट मशीन चोरी हुआ। राह चलती महिला से छीना मोबाइल। तो देहरादून से खबर है, चरस के 7 आरोपी गिरफ्तार हुआ। सजी होलिका भद्रा के बाद होगा दहन। ज्योतिषाचार्य के अनुसार भद्रा के चलते 13 मार्च को रात 10:44 पर होगा होलिका दहन। वन विभाग ने 25 किलोमीटर तक किया पीछा, हाथ नहीं आए तस्कर। महिलाओं ने फूलों से खेली होली। बसंतोत्सव फूलों की खुशबू से महका राजभवन। 2231 प्रतिभागी पहुंचे। औसत रहा गणित का प्रश्न पत्र। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं के परीक्षार्थियों ने शुक्रवार को गणित की परीक्षा दी। परीक्षार्थियों और विषय विशेषज्ञ दोनों के अनुसार परीक्षा न तो ज़्यादा कठिन और न ही ज़्यादा आसान रहा। इसे औसत स्तर का मान रहे हैं। कुलपति को बर्खास्त करने के लिए भेजा ज्ञापन। आज महिला दिवस है, तो महिलाएं समाज की रीढ़ हैं। वे माता, बहन, पत्नी और दोस्त के रूप में हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सशक्ति की राह पर नारी शक्ति। पहाड़ में पहले से आसान हुआ महिलाओं का जीवन। हौसले रखे बुलंद, रास्ते खुद ब खुद बनते चले आएंगे। पहली बार चक्रव्यूह को भेद नारी शक्ति दिखाएंगी अपना शौर्य। गंदी जालियों से ढकी मिली मिठाई नहीं दिखाया लाइसेंस, नोटिस जारी किया। तो खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई दुकानदार और एक डेयरी संचालक को जारी किया नोटिस। फर्जी दस्तावेज से क्लेम लेने में एक गिरफ्तार किया। जिमखाना, पेशीनेट और रुड़की यंग की टीम ने जीते लीग मैच। गढ़वाली, कुमाऊनी व जौनसारी संस्कृति की झलक दिखी। गुरुकुल कांगड़िया में सीयूटी के आधार पर होंगे प्रवेश। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में कुल सचिव प्रोफेसर सुनील कुमार ने बताया कि सत्र 2024-25 में स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश गत वर्ष की तरह इस बार भी सीयूटी यूजी 2025 के आधार पर होंगे। $25 लाख की धोखाधड़ी के मामले में होटल का पूर्व मैनेजर गिरफ्तार हुआ। शादी में झगड़ा करने पर 7 गिरफ्तार, शांति भंग में चालान किया। तो हरिद्वार से खबर है, 11.58 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बैदराबाद पुलिस ने 4 किलो गांजा के साथ एक युवक को पकड़ा। चोरी की स्कूटी के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। तो बैदराबाद से खबर है, छेड़खानी के दोषी को 5 वर्ष के कारावास की सजा हुई। लोक अदालत में आज मिलेगा न्याय। युवती से दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ। लूटर वाहन व बाइक के साथ गिरफ्तार हुआ। 5 महिलाओं की पहल अम्मा बनकर करा रही महज 20 रुपये में भरपूर भोजन। तो हरिद्वार से खबर है, करीब 20,000 लोग अब तक 6 साल से खा चुके हैं अम्मा की थाली का भोजन। खुदा की बारगाह में झुके हजारों शेर, मांगी अमन चैन की दुआ। तो मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए उठे हाथ। मंच मिला तो महिलाओं ने मुखरता से रखी बात। कर्मियों ने मांगों को बनाया प्रस्ताव, पूरी न होने पर बनाए आंदोलन की रूपरेखा। कर्णप्रयाग रेल परियोजना की नीरगड्डू शिवपुरी निकास सुरंग आर पार हुई। पहले दिन केंद्रीय विद्यालय के बाल वाटिका 3 में 966 पंजीकरण हुए। छात्र की हत्या मामले में 2 दोषियों का आजीवन कारावास हुआ। वहीं खबर है, ऋषिकेश से 6 किलो चरस के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। फफूंद लगे पैकेट में रख मंगलोर से दूध लाया जा रहा था। 3 क्विंटल पनीर बरामद हुआ। आधार कराएं अपडेट वरना होगा निरस्त।
तो यदि आपने 10 वर्ष से आधार को अपडेट नहीं कराया है तो तुरंत नज़दीकी आधार केंद्र पर जाकर आधार को अपडेट करा लें, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपका आधार कार्ड निरस्त भी किया जा सकता है। बैंक गई महिला का पर्स काटकर 90,000 रुपये उड़ाए, तो विकासनगर से खबर आई है। नए सत्र से राष्ट्रगान से शुरू होगा आधुनिक मदरसे में पठन पाठन, तो विज्ञान के साथ ही श्री राम व श्री कृष्ण के आदर्श भी पढ़ेंगे छात्र। नए सत्र से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आधुनिक मदरसे का वक्फ बोर्ड विधिवत संचालन करेगा। मदरसे में राष्ट्रगान से हर दिन पठन पाठन शुरू किया जाएगा। NCERT की पढ़ाई के साथ ही भगवान श्री राम एवं श्री कृष्ण के आदर्श को पढ़ाया जाएगा। CUET में वो विषय भी चुन सकते हैं जो 12वीं में नहीं पढ़े। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट स्नातक में विषयों की संख्या 63 से घटाकर 37 कर दी गई है। हटाए गए विषयों के लिए प्रवेश सामान्य योग्यता परीक्षा के स्कोर के आधार पर होगा। CUET UG 2025 में अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेपर चुनने की अनुमति दी गई है, चाहे वो विषय उन्होंने कक्षा 12 में पढ़े हों या नहीं। SS कोठियाल फिर बने केंद्रीय अध्यक्ष। 9 लाख रुपए की ठगी करने का आरोपी लखनऊ से गिरफ्तार हुआ, तो नरेंद्र नगर निवासी व्यक्ति से बीते अगस्त में की थी ऑनलाइन ठगी। युवाओं को मिलेगा संसद जाने का मौका, 9 तक करें पंजीकरण। तो केंद्र सरकार के विजन भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने की संकल्पना के तहत विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। जिले में रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातक महाविद्यालय को इसके लिए नोडल कॉलेज चुना गया है। 18 से 25 वर्ष तक के जिले के सभी युवा संसद में प्रतिभाग कर सकते हैं। गिरवीर बने महाविद्यालय शिक्षक अभिभावक परिषद के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री के जाते ही HDPE पाइप हटाई, वीडियो प्रसारित होने पर वापस ले आए। देवकों का भुगतान रोकने पर वन मंत्री से मिला कर्मचारी संघ। गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए सकारात्मक प्रयास करें। धौलकोट में 3 क्विंटल पनीर और 60 किलो घटिया मावा पकड़ा। बसंतोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। छात्र हत्याकांड में 2 दोषियों को उम्र कैद हुई। नगर निगम ने विजिलेंस को सौंपी टेंडर की फाइल। समाचार पत्र विक्रेताओं ने मनाया होली मिलन समारोह। होली पर रोडवेज लोकल रूट पर बढ़ाएगा बसें। विद्या समीक्षा केंद्र से जुड़ेंगे सभी आवासीय विद्यालय। संतला मंदिर क्षेत्र में भारत पाक युद्ध की दृश्य फिल्माएं। जैतनवाला में संतला माता मंदिर के पास बॉर्डर 2 फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। प्रख्यात अभिनेता सनी देओल शूटिंग लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को भारत पाक के बीच युद्ध के अहम दृश्यों को नून नदी के पास फिल्माया गया। प्रेमचंद की कुर्सी खतरे में, जल्द हो सकती है कार्रवाई। तो संसदीय कार्य एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। भाजपा हाईकमान उनके खिलाफ जल्द एक्शन ले सकता है। कोर्ट द्वार में शुक्रवार को गढ़वाल भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं गढ़वाल सांसद बलूनिया ने पत्रकारों के सवाल में जवाब में कहा कि वह उचित फोरम पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर चुके हैं। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक मदन सिंह के साथ तीखी नोकझोंक के दौरान मंत्री ने पहाड़ वासियों के लिए अभद्र शब्दावली का प्रयोग किया। इस पर उत्तराखंड में जगह जगह आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया। कैबिनेट में 4 पद हैं खाली, तो सूत्रों का कहना है कि यदि प्रेमचंद पर जल्द एक्शन होता है तो कैबिनेट के अन्य 4 खाली पद भी अभी भरे जा सकते हैं। कैबिनेट विस्तार से हरिद्वार और नैनीताल जिले से प्रतिनिधित्व मिलना तय माना जा रहा है। इन दोनों बड़े जिलों से अभी तक धामी कैबिनेट में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। छापेमारी में 6 करोड़ की GST चोरी पकड़ी गई। उत्तराखंड में 2.5 लाख महिलाएं बनेगी लखपति दीदी।
तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। शिक्षक मानदेय के लिए करेंगे आंदोलन। पूर्व सैनिकों को ऋषिकेश एम्स में केसलेस उपचार। कैमरे किराए पर लेकर नहीं लौटाने पर मुकदमा दर्ज किया। सिटी फॉरेस्ट पार्क में बच्चों और बुजुर्गों को मुफ्त प्रवेश। रमजान के पहले जुम्मे पर मस्जिदों में उमड़े रोजेदार। स्मार्ट सिटी की कोताही से पेयजल उपभोक्ता पर आफत। चीन ने भारत का साथ मांगा तो अमेरिका से टैरिफ युद्ध के बीच चीनी विदेश मंत्री ने सीमा विवाद दरकिनार कर सहयोग बढ़ाने की अपील की। होली पर लाल कुआं से कोलकाता के लिए चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। तो 13 से 27 मार्च तक 3 फेरों में होगा गाड़ी का संचालन। ट्रेन पैक, रोडवेज बसें ताक रही यात्रियों का मुंह। तो होली त्यौहार नज़दीक है, ऐसे में यात्रियों की भीड़ बढ़ने का अनुमान है। ट्रेन तो लगातार पैक चल रही हैं, जबकि रोडवेज की बसों को यात्री कम मिल रहे हैं। हेड़ा खान मंदिर शिफ्टिंग के लिए 3 स्थलों का किया चयन। कई अनियमितताएं मिलने पर 3 क्लिनिकों पर 50-50 हज़ार का जुर्माना लगाया। अब खंडेलवाल पार्क का नलकूप भी हुआ खराब। तेज रफ्तार कार छोटा हाथी से टकराई, युवक की मौत हो गई। तो रामनगर में हादसा, दोनों वाहनों के परखच्चे उड़े, 3 युवक भी हुए घायल। दुष्कर्म के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। हुड़दंग मचाते युवक की बाइक सीज की गई। वहीं खबर है नैनीताल से स्मैक के साथ गिरफ्तार आरोपी रिजवान दोष मुक्त हुआ। शराब बेचने निकला कार ट्रेनर गिरफ्तार हुआ। काशीपुर के युवक की रामगढ़ में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिवार से मिले संस्कार, समाज में सुरक्षा और सम्मान अधिकार। सरस मेले में खेली फूलों की होली। महिलाओं को सम्मान और समर्थन दोनों देना जरूरी। पुल गिरने से दिन भर ठप रही सेना और आईटीबीपी की आवाजाही। तो बीआरओ ने सेब नाला वैकल्पिक मार्ग बृहस्पतिवार रात अचानक बोल्डर गिरने से ध्वस्त हुआ पुल। बद्रीनाथ हाईवे 3 घंटे बाद खुला। दादी की गोद से ही दुनिया से चला गया 10 साल का अंकित। वहीं रुद्रप्रयाग से खबर है, बालिका शिक्षा हुई बदहाल, मुखिया विहीन हो गए विद्यालय। तो जनपद में शिक्षिकाओं और संसाधनों के अभाव से बालिका शिक्षा दम तोड़ रही है। वहीं खबर है, रुद्रप्रयाग से भर्ती के आखिरी दिन 183 अभ्यर्थी हुए सफल। गढ़वाल विश्वविद्यालय दीक्षांत नहीं होने पर छात्र संघ व एबीपी ने जताया रोष। भेंटुली देकर किया महिलाओं का सम्मान, छोलिया नृत्य रहा आकर्षक। पीजी कॉलेज के 14 छात्राओं ने पीएचडी के लिए किया पंजीकरण। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में नए डीएसडब्ल्यू बोर्ड का गठन होगा। मेहनत से नहीं चुराया जी, 59 की उम्र में भी जीवट हैं चंपा। डलिया और कट्टे में सब्जी रखकर बाजार लाती हैं, सालाना कमा रही 1.5 लाख रुपए। मत्स्य पालन से बदली कल्पना दीदी ने तकदीर। ट्रक पलटने से 10 घंटे तक यातायात ठप रहा। तो रानीखेत अल्मोड़ा से खबर है, हल्द्वानी हाट हाईवे पर सुबह 4 बजे हुआ हादसा। हल्द्वानी से सामान लेकर जा रहा था। सिलेबस के बाहर से आए सवाल ने छात्रियों के माथे पर डाला बल। तो अल्मोड़ा में उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल गणित परीक्षा का मामला। उत्तराखंड बोर्ड की गणित की परीक्षा के पाठ्यक्रम से बाहर के पूछे गए सवाल पर छात्रियों के होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि ये सवाल पाठ्यक्रम से पूर्व में हटा दिए गए थे। छात्रियों ने इसकी शिकायत कक्षा निरीक्षकों से की। भरपूर पानी व जानवरों के उत्पाद का मांगा हल।
विश्वविद्यालय और कंपनी के बीच पिस रहे बच्चे, रिजल्ट अटका। कैंसर से लड़ी जच्चा बच्चा पर नहीं आने दिया आँच। जन औषधि केंद्र में सिर्फ 90 दवाएं। फर्जी भर्ती सूचना पर दी चेतावनी। तो चंपावत से खबर है, जिले के लोहाघाट ब्लॉक में पंचायत शिक्षिका और ग्राम पंचायत प्रबंधक के पदों पर भर्ती के लिए सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना के बाद प्रशासन ने चेतावनी जारी की। कर्मचारियों की हड़ताल से काम ठप हुआ। पुलिस लाइन ने जीती ये प्रतियोगिता। तराई में खाकी के तेवर, बदमाशों के अरमानों पर फिर रहे पानी। शोध को लैब से लैंड तक ले जाने की जरूरत। राज्य आंदोलनकारी गणेश की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तो खटीमा से खबर है, शुक्रवार देर शाम खटीमा बाईपास पर दो बाइकों की आपस में हुई भिड़ंत। वहीं खबर है, काशीपुर से काशीपुर के यश की रामगढ़ में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ओवरलोड डंपर पलटने से एक की मौत, हंगामा हुआ। काशीपुर से खबर है, ये युवक की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। नए शिक्षा सत्र से पहले किताबों की सूची जारी करने की मांग की। मछली मारने गए युवक का दूसरे दिन भी नहीं लगा सुराग। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता फंदे पर लटकी।